नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, आप सबका स्वागत है विनर्स एकेडमी गुना चैनल पर। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है जी। बेटा, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। हमने बेटा हजारों में संख्या बच्चों जिसका वर्ग करना सीखा। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम वर्गमूल कैसे निकालें। बड़े बड़े नंबर जो होते हैं ना, उनका आप लोग वर्गमूल बहुत ही कम समय बोले तो 4 से 5 सेकंड में आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों ने बच्चों इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए, बेटा स्किप करने की मैंने क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा मैं कुछ बातें ऐसी बोलूंगा जो आप स्किप कर दोगे तो हो सकता है छूट जाए। तो बिना स्किप किए अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा बच्चों, मेरे 25-30 मिनट का वीडियो है। अगर आप देखेंगे बच्चों तो मेरा आपसे वादा है बेटा मेरे, आप वर्गमूल जो मैं वर्ग करना जो है बच्चों मेरे बहुत ही आराम से सीख चुके हैं। तो इसी प्रकार वर्गमूल करना भी आप बहुत आराम से सीख जाए। क्लियर है बच्चों मेरे? हम शुरू करते हैं वीडियो को। आइए बच्चों, तो देखो बच्चों, मैंने क्या कर रखा है बेटा मेरे, कुछ पहले से वर्ग लिख के रख रखे हैं। आपको जनरली इतने तो याद रहते हैं, 10 तक रहते हैं लगभग लोगों को, तो 15 तक भी कर सकते हो आप लोग। और बेटा जितने ज्यादा आप करोगे उतने बड़े आप वर्गमूल निकाल सकते हो। बेटा वर्गमूल जानते हो, जिसे अंग्रेजी में लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं बच्चों मेरे? स्क्वायर रूट। हम छोटे छोटे से शुरुआत करेंगे और अच्छे लेवल तक बच्चों हम चलेंगे। तो देखिएगा बच्चों, जैसे बेटा मेरे क्या होता है, देखिएगा बच्चों, जैसे कि बेटा जी ध्यान से देखना चाहिए अपन लोग। बेटा पहले 10 तक इधर तक देखेंगे बच्चों। कहां तक देखेंगे जी? 10 तक। तो देखो बेटा, हम बच्चों जैसे देखिएगा बेटा, जैसे 8 का वर्ग 64 होता है। देखिएगा बेटा जी, जैसे कि मैं बोलूं आप लोगों को, ये देखो, इकाई के अंक पर 6 कौन कौन देता है ये बच्चों? सर इकाई के अंक पर 6 देता है बच्चों मेरे। कौन देता है? कि सर 4 का वर्ग करने पर और 6 के वर्ग करने पर इकाई के अंक पर कौन मिल जाता है आप लोगों को? 6। फिर बेटा 9 कहां मिलता है जी बच्चों? इन दोनों पर मिलता है। फिर बच्चा मेरे 4 कहां मिलता है? बेटा इधर मिलता है। और 1 कहां मिलता है बेटा मेरे? यहां मिलता है। 0 और 1 जो है ना बेटा मेरे, यूनिक वैल्यू है। 0 और 1 क्या है बेटा? वो यूनिक वैल्यू है। समझिएगा बच्चों, इतने से काम चल जाएगा। कहां तक बेटा मेरे? इधर तक करने से 1 से लेकर 10 तक। 0 और 5 जो है यूनिक वैल्यू है बेटा। समझ गए जी आप? अभी समझ में आएगा। कंटेंट में कह रहा हूं, वीडियो स्किप मत करना, आपको बेहतरीन आएगा जी। देखिएगा, छोटे से शुरुआत करते हैं जी हम लोग। देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने एक छोटी सी वैल्यू लिखी वर्गमूल निकालने के लिए, जनरली आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं लिखता हूं बच्चों आप लोगों के लिए। देखिएगा बच्चों, 729। 729 का वर्गमूल कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट कैसे लेंगे? तो देखिएगा बच्चों, आप लोग कैसे करेगा बेटा, कुछ करने का नहीं है बेटा तेरे को। देख बेटा, वर्गमूल लेना है बच्चों, हमको क्या करना है बेटा, ये 729 जो है ना बेटा, इसमें पीछे से जोड़े बना लेना आप। तो पीछे से 2 का जोड़ा बन जाएगा, आगे एक जोड़ा अगर फ्री रह रहा है, एक अकेला है ना, तो चलेगा, नो टेंशन। देखिएगा बेटा, अब आप सर देखिएगा कि इकाई के अंक पर 9 कहां मिलता है। कि सर ध्यान से देखना बच्चों मेरे, इकाई के अंक पर 9 कहां मिलता है? सर एक तो 3 का वर्ग करते हैं तो 9 मिलता है, और 7 का वर्ग करते हैं तो 9 मिलता है। तो आप बेटा मेरे दोनों लिखेंगे। किस कौन कौन लिखेंगे? 3 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। करेक्ट है बेटा मेरे? तो 3 का वर्ग करने पर 9 मिलता है बच्चों, और 7 का वर्ग करने पर 9 मिलता है। ये लिख लिया जी बेटा आप? ठीक है जी सर। अब बेटा आप लोगों को ये देखना है 6 नहीं, ये 7 बेटा, अगली डिजिट 7 है। तो 7 किस किस के बीच में फंसा हुआ है? इधर पर। कि सर 7 4 और 9 के बीच में। तो 4 और 9 में बेटा मेरे 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो 2 लिखो, और 3, तो इन दोनों को बेटा मेरे आपस में गुणा कर दो। जिस जिसके बीच बीच में है ना, उन दोनों का आप आपस में गुणा कर दो। तो 7 यहाँ है ना बच्चों, देखो इधर, यहाँ मैं कह रहा हूं ना, देखो इधर इधर, इन दोनों के बीच में आएगा बच्चों। 3 और 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा सर? 6। बेटा अब बताइए जी, मेरे राजा बाबू, मुझे एक बात बता कि 7 जो है 6 से बड़ा है कि छोटा है? कि सर 7 जो है 6 से कैसा है बच्चों मेरे? बेटा 7 जो है 6 से, देखो बेटा ये आपने लिख दिया बच्चा, ध्यान देना, आपने 6 लिखा। तो अब छोटी वैल्यू चुनना है इन दोनों में से, छोटी ले ली।
अब देखना जी बच्चों, जैसे 7 6 से बड़ा है बेटा, इनमें से आप लोग बड़ी वैल्यू ले लेंगे बेटा मेरे, ये याद रखिएगा बच्चों, ये कितने का हो जाएगा, 27 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा ब्रदर आप लोगों का, 27 का। समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि बेटा और कुछ बड़ी वैल्यू अपन और कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे समझिएगा बच्चा, मैंने मेरे ब्रदर जैसे ले ली बेटा, ये ले ली बेटा, क्या ले ली आप लोगों की, 38 44। तो ध्यान से ना, थोड़ा बड़ा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं थी, देखो एक बेटा। तो बच्चा ऐसे करा जी बेटा, मैंने यहाँ देखिएगा बेटा, 4 कहाँ कहाँ मिलता है, कि सर 4 मिलता है मेरे को 2 के वर्ग करने पे 4 मिलता है, और 8 का वर्ग करने पे 4 मिलता है। तो दोनों वैल्यू लिखेंगे 2 और 8। करेक्ट है बेटा मेरे बेटा, पेयर बनाया हमने, एक पेयर का काम हो चुका है 44 का। अब वैल्यू आएगी जी 38। क्या आएगी बच्चों, 38। तो देख बच्चा, वैल्यू आएगी जी 38। तो 38 इनमें कहां फंसा हुआ है, देखो बीच में, कि सर 38 36 और 49 के बीच में। तो बोला ना बेटा मेरे, छोटी संख्या लेंगे, 36 और 49 कौन है, 6 और 7 के बीच में। तो आपने छोटी संख्या इधर पे लिख ली बेटा हो, और 6 और 7 का आपस में गुणा कराया तो 6 7 42। तो बोल बेटा, ये जो है बेटा मेरे 38 बच्चे, छोटा है तो बड़ा है, कि सर 38 तो छोटा है इससे, इधर से छोटी संख्या ले लेंगे बच्चों, तो ये काय का वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 62 का। तो आंसर आ जाएगा जी 62। करेक्ट है बेटा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग, कंसेप्ट को समझिएगा। वीडियो अगर आप बिना स्किप करके देखेंगे तो ही बेहतरीन बात बनेगी बेटा। तो चलिए देखिएगा, जैसे मैंने लिखा बच्चों 9604। तो देखिएगा इसका स्क्वायर रूट लें अगर अपन लोग, तो कैसे लेंगे देखिएगा। बोला जी बच्चों, पीछे से जोड़े बना दीजिए, तो अपन ने इधर पे जोड़े बना दिए। देखिएगा सर, अब बाबू ऐसा है जी, 4 कौन कौन देता है सर, 2 और 8 देता है। आपने 2 और 8 ले ली। अब देखो जी बेटा, 96 जी कहां फंसा हुआ है, तो सर इधर ढूंढो बेटा आप लोग। तो सर 96 81 और 100 के बीच में है बेटा। मैंने क्या बोला आप लोगों को, छोटी संख्या लेना है तो 9 और 10 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा जी 90। तो अब 96 कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अगर बेटा बड़ा है ना, तो बड़ी संख्या इसके पीछे लगा देंगे बच्चों, तो ये काय का उत्तर हो जाएगा जी आप लोगों का 98 का। क्लियर है बच्चों मेरे, तो छोटे छोटे आगे बढ़िएगा। सर जैसे मैंने मान लीजिए मेरे बाबू क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों मैं आप लोगों के लिए, 54 76। अब 54 76 का इसका रूट अगर अपन निकालें जी बच्चों, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा प्लीज बेटा। कि सर 54 76 का अगर अपन वर्गमूल निकालेंगे बच्चे, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा प्लीज बेटा मेरे। इधर देखिएगा बेटा, हमने 2 2 के जोड़े बनाए पीछे से, तो 6 ढूंढिए जी कहां है। कि सर 6 मिलेगा आप लोगों को, कहां मिलेगा, 4 और 6 पर। तो दोनों अंक ले लीजिए। अब 54 को देखें बेटा मेरे, इनमें बेटा आप देखिएगा बच्चा 54 कहां है सर, 7 और 8 के बीच में। तो सबसे पहले हमको छोटी संख्या लिखनी है। तो छोटी संख्या मतलब 7 और 8 का गुणा कराएंगे, 7 8 56। तो यहाँ 54 कैसा फंसा, छोटा फंसा। तो इधर पे छोटी संख्या ले लेंगे, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का 74 का। कितने का आंसर बनेगा जी बच्चों, ये आपका 74 का। तो और प्रैक्टिस का खेल है, बोला ना बच्चों, अगर पूरा वीडियो देखोगे तब मजा आएगा आपको। तो देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी आप लोग। जैसे कि मैंने लिखा आपको 31 36 लिखा जी, क्या लिखा, 31 36। इसका कंसेप्ट आप करके बताना मेरे को, प्रैक्टिस करिए आप लोगों ने एक बार फिर से। देखिएगा जी सर, हमने 6 देखा, औरली धीरे धीरे आप लोगों को बहुत अच्छे से आने लगेगा। 6 किस किस पे मिलता है, 4 और 6 पर मिलता है। क्लियर है जी बच्चों। देखिएगा देख, अब 31 कहां फंसा हुआ है, कि सर 5 और 6 के बीच में। तो छोटी संख्या 5 लेंगे, 5 और 6 का आपस में गुणा कराएंगे जी 30। तो 31 कैसा है बेटा, 31 कैसा है, बड़ा है, तो बड़ी संख्या इधर लिख देंगे। अगर छोटा होता तो 4 लिखते, बड़ा है तो बड़ी लिख दी, छोटा होगा तो छोटी लिख देंगे जी। नेक्स्ट पे आइएगा बच्चों, प्रैक्टिस का खेल है बच्चों। देखिएगा बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा 60 84, क्या लिखा जी 60 84। इसका बताइए जी बच्चों आप, सर 4 कौन कौन देता है, सर 4 मेरे को 2 देता है और 8 देता है। ठीक है जी। अब 60 पे आ मेरे बेटा, 60 पे आएगा बच्चा, 60 किस किस के बीच में, 7 और 8 के वर्ग के बीच में। 7 कहां है बच्चों, 60 कहां आएगा, 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में। तो हमको लिखना है जी 7, और 7 और 8 का आपस में गुणा कराएंगे, 7 8 56। तो 60 कैसा है इस बार, बड़ा है। तो बेटा 60 बड़ा है, तो बड़ी संख्या उत्तर में लिख देंगे। तो कितने का है जी आपका
78 का है जी बच्चों। किसका है जी बच्चों? ये 78 का। जैसे मैंने एक और लिखा आप लोगों के लिए 86 49। तो बच्चों इसका करके दिखाइए आप लोग, आपके लिए मैं आपको समय देता हूं, करके दिखाइए आंसर। ये बेटा मेरे जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आ रहा है। प्लीज बच्चों करिए जी बच्चों। 86 49 का आंसर दीजिए प्लीज। देखिएगा जी, कुछ नहीं करना जी, आपने दो दो के जोड़े पेयर बना लिए पीछे से जी। देखिएगा 49 9 कौन कौन देता है सर? एक तो 3 देता है जी, और एक कौन देता है बेटा मेरे? 7 सतैया 49 7 देता है। क्लियर है ब्रो? देखिएगा अब 86 ढूंढो बच्चों, कहाँ है जी सर? 86 9 और 10 के बीच में आएगा, तो 9 लिखेंगे छोटी संख्या, और 9 10 का आपस में गुणा कराएंगे 90 आएगा। तो दोस्त मेरे ये 86 कैसा है? 90 से छोटा है, तो छोटी संख्या इधर लिख देंगे जी, तो ये काय का बन जाएगा आप लोगों का? 93 का बनेगा। समझे जी बच्चों आप लोग? नेक्स्ट पे आते हैं जी बेटा, देखिएगा जी। जैसे मैंने लिखा जी बच्चों 68 89, जैसे क्या लिखा 68 89 68 89 करना बच्चा इसका। इसका आंसर दीजिए आप लोग, दीजिए प्लीज। देखिएगा जी, फिर से देखिएगा बच्चों आप लोग। बेटा 9 कौन देता है सर? 3 देता है और 7 देता है। अब 68 बेटा किस किस के बीच में? देखिएगा जी आप लोग, सर बहुत सरल कंसेप्ट है। 68 सर इन दोनों के बीच में, तो हमको छोटा नंबर लेना है, हर बार छोटा ही लेना है। तो बेटा 7 और 9 8 और 9 का गुणा कराएंगे तो 8 नाम 72 होते हैं। तो 68 कैसा है जी? छोटा है, तो आंसर बन जाएगा 83 का। अगर 68 इससे बड़ा होता तो अपन आंसर में 7 लगा देते बेटा। इसका आंसर बन गया बच्चों आपका 83 का बना जी। ठीक है जी, और देखते हैं बच्चों हम लोग, जैसे कि मैंने देखा जी, एक मिनट देखिएगा बच्चों, आप नेक्स्ट देखेंगे आप लोग 5929, इसका स्क्वायर रूट निकालिए बच्चों आप लोग। 5929, तो देखिएगा जी बच्चों, हमने क्या है जी बच्चा, ये सर इधर से पेयर बना है। तो बताइए 9 कौन कौन देता है जी आप लोगों को? कि सर 9 मेरे को देगा, कौन देगा? 3 और 7। तो अब 59 ढूंढो कहाँ है? कि सर 59 7 और 8 के बीच में। बेटा मैं बोला जी आप लोगों को 7 और 8 के जिन जिन के बीच में है ना, उनमें से छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या 7 ले ली, 7 और 8 का गुणा कराएंगे, 7 8 56। तो बोलो 59 कैसा है? 56 से बड़ा है, तो बड़ा नंबर लिख देंगे, 77 का हो गया जी। देखो आप लोग, बिल्कुल जरा सी देर में काम हो रहा है जी बच्चों आप लोगों का। नेक्स्ट पे आइएगा बेटा जी, देखिएगा ब्रो, नेक्स्ट पे आइए जी ब्रो। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए आप लोगों को 43 56, तो 43 56 का ब्रदर करिए जी आप लोग, क्या होगा देखिए, कोशिश करिए सर, आंसर कमेंट करिए आप लोग, करिए प्लीज। देखिएगा जी, तो बेटा 56 कहां मिलेगा आप लोगों को? सर 6 के वर्ग, 6 कहां मिलेगा? सॉरी 6 कौन कौन देता है आप लोगों को? 4 देता है और 6 देता है। अब 43 को आप जाके ढूंढ दीजिए कहां है? सर 6 और 7 के बीच में। बेटा छोटा लेना है हमेशा, और 6 और 7 का अगर आप गुणा कराओगे, छोटा तो वैल्यू आपने ले ली, 6 और 7 को गुणा 6 7 42। तो बेटा देखो 43 कैसा है जी? बड़ा है, तो बड़ी संख्या ले देंगे, तो का हो जाएगा 66 का। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। देखिए सर नेक्स्ट पे आइए जी आप लोग, प्रैक्टिस का खेल है। जैसे कि मेरे राजा बाबू, आप लोगों को मैंने देखा बाबू 47 61 दिया है। बताइए जी बच्चों 47 61 का स्क्वायर रूट बताएं आप सर, क्या होगा? 47 61 का स्क्वायर रूट बताइए जी क्या होगा? कि सर 1 कौन देता है? 1 देता है, और कौन देता है जी? 9 देता है। करेक्ट है, क्यों? देखो बेटा, एक इधर 1 1 मिलता है और यहाँ, ठीक है जी। देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिए जी आप लोग, क्या होता है देखिएगा जी। मेरे ब्रो, अब ये तो काम हो गया इसका, तो 47 47 ढूंढो उधर जाकर, कहाँ है 47? 6 और 7 के बीच में। तो आप 6 लिखेंगे और 6 को 7 से गुणा कराएंगे, 6 7 42। तो 47 कैसा है जी? यहाँ पर बड़ा है, तो बड़ी संख्या उत्तर लिखेंगे।
अगर छोटा होगा तो छोटी लिख देंगे, बड़ा होगा तो बड़ी लिख देंगे। ठीक है जी। जैसे कि और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कोई देखते हैं जी। देखिएगा, जैसे जैसे मैंने लिखा जी सर आप लोगों के लिए, देखिएगा जी, जैसे मैंने लिखा बेटा जी आप लोगों के लिए 12,544। इसका देखिएगा जी बेटा, इसका बताइए आप लोग सर कैसे क्या होगा। 12,544 कैसे स्क्वायर रूट करेंगे बेटा जी? वो ही सेम कंसेप्ट। चार कौन कौन देगा कि सर चार देगा हमको, चार दो देगा और दो देगा और कौन देगा? आठ देगा। करेक्ट। इकाई के पे चार कौन दे रहा है? दो का वर्ग करने पर चार मिलता है और आठ का वर्ग करने पर चार मिलता है। वीडियो स्किप नहीं करनी, अगर कंसेप्ट सीखना है तो ये ध्यान रखिए जी आप लोग। ठीक है, देखिएगा जी। तो ये करा। अब देखो 125 ढूंढिए जी, बचत किधर है? तो सर 125 है जी 11 और 12 के बीच में। तो मैंने आपको क्या बोला? 11 और 12 के बीच में तो छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या क्या हो गई जी हमारी? 11। अच्छा, 11 और 12 का आपस में गुणा कराएगा तो 132 होता है। तो बोलो जी बेटा 125 यहाँ पर कैसा है? छोटा है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे जी, मतलब छोटा है तो छोटी संख्या लेंगे। तो बच्चों मेरे 112 का जो है आप लोगों का स्क्वायर रूट होगा कौन? ये करेक्ट बेटा मेरे, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा जी आपका? 112। और कुछ प्रैक्टिस पे आते हैं बच्चों, देखिएगा जी बाबू आप लोग प्लीज। देखिएगा सर, देखिएगा ब्रदर, जैसे मैंने लिखा बेटा 1188A, इसका स्क्वायर रूट करिए जी, क्या होगा? करिए बच्चों, कोशिश तो करें आप लोग, बहुत जल्दी जीतोगे आप लोग, बहुत जल्दी। वन ढूंढिए आप कहां है? सर एक वन पे और एक नाइन पर है बस, फिर बाकी बाद 118 ढूंढ लीजिए किस किस के बीच में फंसा हुआ है। तो 118 किस किस के बीच में फंसा है जी? 10 और 11 के बीच में। तो मैंने कहा है जी छोटा लिखेंगे, 10 और 11 का गुणा कराएंगे तो 110 आएगा। तो बोलिए जी 118 कैसा है साहब? बड़ा है। तो बड़ी संख्या उत्तर में लिख देंगे तो आंसर आएगा जी 109। ओके है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पे आइए जी आप लोग बेटा। मैंने लिखा 15,625। सर बताइए साहब कि सर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पांच तो एक ही बार मिलता है, केवल पांच पर। बस 156 देख लीजिए कहाँ है जी। कि सर 156 किस किस के बीच में? 165। 165 किस किस के बीच में? 156 किस किस के बीच में? 12 और 13 के बीच में। बेटा छोटा नंबर लेंगे, अब गुणा करने की दोस्त जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पांच अकेला इकलौता है। तो ये आंसर होगा बेटा जी किसका? 100 किस किस के बीच में है? सॉरी बेटा मेरे 12, तो ये हाँ 125 का होगा बेटा। किसका होगा जी बच्चों? आपका 125 का। और देखिएगा जी आप लोग बेटा बड़े बड़े क्वेश्चन, आप सर देखिए तो सही पूरा वीडियो एक बार। देखिएगा जी 313,689, इसका देखिएगा जी बेटा कैसे करोगे, बताइए साहब आप लोग, बताइए ब्रो, बताइए सर, कमेंट करो यार आप लोग। देखिएगा बच्चों, देखिएगा जी आप लोगों के लिए ये वीडियो है तो आप इसको देख करिए कमेंट। देखिएगा जी 89 देखेंगे बच्चों आप लोग। बेटा 89 का 9 देखिए सर, किस कौन कौन देता है? सर 3 देता है और 7 देता है। ठीक है जी बेटा। अब बेटा 1 कितना देख लीजिए? 136 देख लो। तो 136 किसके बीच में है बेटा जी? कि सर 11 और 12 के बीच में। तो पहले लिखेंगे 11, 11 और 12 का गुणा करने 132 आता है। बोलो 136 कैसा है जी? बड़ा है। तो बड़ा नंबर लेंगे जी तो बच्चों ये काय का आएगा जी आपका 117 का। तो क्या बेटा आप लोगों को ये बात है मैं समझा पाया? तो अभी खत्म नहीं हुआ जी बेटा, और भी है बच्चों, और बड़े बड़े वैल्यूओं को अपन बेटा फाइंड करना सीखेंगे। सुनिए जी बेटा, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, कुछ ही सीखते जाइए जी बेटा। क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? सीखते जाइए जी बच्चों। देखिएगा जी भैया, दोस्त मुझे एक बात बता, दोस्त मुझे एक बात बता बच्चे, कि जैसे मैं तेरे को एक बात सिखा रहा था अभी, देख बेटा, जैसे हमने अभी कुछ कंसेप्ट सीखा। जैसे सुनिए जी बच्चों आप लोग, जैसे राजा बाबू, एक का वर्ग क्या होता है बेटा? एक होता है। ठीक है जी बेटा। तो एक का स्क्वायर रूट कितना होगा? एक होगा यार। सही है जी। लेकिन दोस्त इधर देख, 11 का अगर स्क्वायर करेगा तो बच्चा कितना आएगा? 120 बनाएगा। ध्यान से समझते रहना यार।
फिर देखिएगा बेटा 1 1 1 3 बार है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा बच्चों? कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन आपको लगेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद ये देखिएगा जी बच्चों 1 1 1 1 4 बार होगा। अरे भाई 4 बार क्या सर, मेरे को आप 50 बार लिख दो तो मैं उसका भी आंसर सेकंड्स में दे दूंगा अब आपके लिए। मैंने 6 बार भी लिख दिया तो भी लिख दो, अरे 10 बार लिख दो आप तो भी मेरे को कोई समस्या नहीं है। देखो बेटा क्या करना है आपको, बेटा जी सुनिएगा, ये 2 कितने बार है, मतलब 2 2 के यहाँ कितने बार लिखे हुए हैं जी? 2 बार लिखे हुए हैं। 2 2 के कितने बार लिखे हैं जी? 11 में 2 2 के 2 बार है, बस 1 2 1 है, इतना सरल है। हाँ 1 2 1। अब देखो इधर लिखो बेटा 1 2 3 फिर 1, मतलब इधर सीधी गिनती करनी है फिर इधर उल्टी कर देंगे। अब देखो जी इधर देखिएगा जी बच्चों, जैसे ये 1 2 3 4 फिर 3 2 1, देख रहा है बच्चा क्या सरल चीज है। देख 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बार एक एक के 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 और फिर देख 4 3 2 1 और सर इतनी बड़ी चीज है ये तो। हाँ अगर बेटा सोच इसका तेरे को स्क्वायर रूट लेना होता तो क्या बेटा ले पाएगा बच्चा इसका स्क्वायर रूट? हाँ तो नहीं बेटा, ऐसे पढ़ लेगा बेटा 1 2 3 4 5 6 तक लिखा है। अब देख बेटा इसको मैं लिख नहीं रहा, इसको दूसरे तरीके से दूंगा तेरे को 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, बेटा अंडर रूट में लोगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा जी सर? कि सर अब तो कुछ नहीं है जी, 5 बार 6 बार एक एक के लिख दो, वो इसका आंसर होगा। कितने बार लिख दो? 6 बार एक एक के लिख दीजिए जी सर आप लोग, तो वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या दोस्तों आप लोगों को मेरी बात समझ में आई जी बच्चों? तो वीडियो पूरी देखना जरूरी है, अभी तो बेटा चल रहा है टॉपिक, देखिएगा जी सर। आइए जी बेटा मेरे, जैसे कि बच्चा ध्यान से समझना है बच्चों आप लोगों को, बहुत ध्यान से मैं जो सिखा रहा हूं, अगर पूरा वीडियो देख लिया तो मेरी गारंटी आप लोगों को स्क्वायर रूट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। देखिएगा प्लीज, मैंने लिखा बेटा, ये देखिएगा 44 3 55 6, इसका स्क्वायर रूट लेना है। सब ये क्यों लिखा सर तुमने? अरे बताऊंगा, पेशेंस रख यार भाई मेरे। देख बेटा, बेटा तेरे को मैं कुछ चीज अंडरलाइन करा रहा हूं, वो अभी करके रखे बेटा। देख बच्चा, एक 3 और एक 6, ये कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। क्या हो रहा है जी? 36। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 36 का स्क्वायर रूट तो सर 6 होता है कि नहीं होता? बस बेटा मेरे 2 बार और देख, ये 2 के लिए करेक्ट है बेटा। नहीं समझा सर, इससे तुम पहचान कैसे गए यार? मैं बड़े आसानी से पहचान गया। देख बेटा मेरे, क्या करने का है आप लोगों को? कुछ नहीं करना बेटा। ये इधर बेटा हम इधर बढ़ रहे हैं, देखो 3 से 4 4 लिख रहे हैं, बढ़ रही है संख्या। और इधर क्या कर रहा हूं मैं? 5 से इधर घट रहा हूं। 6 के बाद 5 5 आया ना जी बच्चों। जैसे देखिएगा मैं नेक्स्ट पे लिखता हूं, आप लोगों को थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, देखिएगा 4 4 4 4। कितने बार लिखा जी मैंने आपको? 4 बार लिखा, करेक्ट है बेटा मेरे। और भी चाहो तो और भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है जी। देखिएगा, और यहां मैंने लग दिया 3, फिर इधर 5 5 5 5 और इधर लिख दिया जी 6। अब बेटा इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट करोगे तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी अगर आपने बाई प्रोसेस करी तो। लेकिन बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों ज्यादा सरल तरीका है जी बेटा। देखिएगा प्लीज बेटा जी, कैसे करने का है आप लोगों को। ये 6 देखिएगा तो 36 का क्या होता है साहब? कि सर 6 होता है, लेकिन 6 के कितने बार जाएंगे बेटा? 4 बार। और चाहे इसके लिए देख लीजिए आप, यहाँ देखो 1 2 3 4 बार है ना, तो ऐसे इधर 4 1 2 3 4, तो इस तरह से बेटा मेरे ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। है दमदार चीज बेटा। जैसे देखिएगा और भी लिखा रहा हूं बच्चों, ये देखिएगा बेटा, ऐसे मान लीजिए ये था सवाल। अब इसका स्क्वायर रूट अगर करते ब्रो आप लोग तो कितना आएगा बाबू? बताइए जी आप लोग। कि सर अब मुझे कुछ मत बताओ आप। देखिएगा बेटा, ये 6 लिखेंगे तो 6 का कितना होता है जी? 36। तो बेटा 1 2 3 1 2 3, तो ये काय का हो गया बेटा मेरे?
स्क्वायर रूट हो गया। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को मेरी बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे बच्चा देख प्लीज मेरे बाबू, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं बेटा मेरे, 4 टाइम 99, 4 टाइम 99, उसके बाद 8 है जी, फिर 0 0 0 4 टाइम है और 1, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइएगा बेटा। मैं आपको विद इन सेकेंड, बिल्कुल मुश्किल से 1-2 सेकंड में आप लोग आंसर बहुत आराम से निकाल देंगे जी। आप देखिएगा बेटा, आप वैसे निकाल रहे होगे बच्चों तो काफी देर लग जाएगी जी बाबू आप लोगों की। तो देखिएगा बेटा मेरे राजा बाबू सुन बेटा, कुछ करना ही नहीं है जी। मैंने क्या बोला, 81 को देख लीजिए बेटा, तो कितना होता है जी 81, तो 81 काय का है जी 9 का है। तो बेटा कितने बार 99 को और लिखोगे, 1 2 3 4 बार और लिखेंगे सर, हो गया काम। देखो आप, अरे वाह आ रहा है ना बेटा, शानदार। चलिए जी बच्चे नेक्स्ट पे आ जा बेटा मेरे। देख बच्चे जैसे मैंने लिखा जी, क्या लिखा, 1 1 1 1 4 बार लिखा, फिर 0 लिखा जी बेटा मेरे, फिर 8 8 8 ये 9 बार लिखा बेटा, ये 8 8 8 4 बार, अच्छे से लिख देता हूं देखिएगा, 8 8 8 4 बार है बेटा, और ये 9, तो इसका अंडर रूट लेना है बेटा। क्या लेना है आप लोगों को, स्क्वायर रूट। तो ब्रो देख इधर 09 हो गया, 09 काय का स्क्वायर रूट है बेटा, तो सर 3 का है। काय का है जी 3 का है। तो देख मेरे राजा बाबू 1 2 3 4, मतलब 4 बार 3 3 के और लिख दो, उत्तर हो गया। समझ रहा है रे मेरे बाबू, समझ रहा है बच्चे। इस तरह से बेटा मेरे, जरूरी नहीं है रे मेरे बेटा। अब बेटा मेरे आपको मैं आपको इस सवाल को बनाना सिखाता हूं, देखिएगा बच्चों, रट के नहीं सीख सकते बेटा गणित, ये समझ लीजिए आप लोग। गणित को सीखने के लिए आप लोगों को इसका उपयोग करना पड़ेगा बेटा मेरे, आपकी बुद्धि का। देखिएगा जी सर, देखिएगा प्लीज बेटा, देखिए इधर ये क्या हो रहा है बेटा, 0 से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये 9 से इधर की तरफ घट रहे हैं। देखो अब जैसे इधर की बात करें अपन, कोई भी बात कर लो बेटा, कोई भी देखिएगा, जैसे मैंने लिखा बेटा जी, क्या लिखा, 1 1 1 1 5 बार लिख दिया, फिर 0। अब बेटा 8 8 के 5 बार लिखो आप, तो फिर 9, इसको रूट लेंगे तो 0 9 देखेंगे तो 0 9 का कितना होता है, 3 होता है। अब 1 1 के गिन दो कितने बार है, 5 बार, 5 बार और लगा दो, उत्तर। बड़े बड़े सवालों का आंसर बेटा मेरे बहुत इजी आप तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए जी बेटा मेरे, तो इस तरह से बेटा मेरे आप लोग कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। देखिएगा बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा मेरे, मेरी तरफ से एक बात आपको अच्छी सी बेटा नोट कर लीजिएगा। बच्चा एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको समझिएगा ध्यान से। आप देख रहे हैं बेटा मेरे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग जानते हो बेटा मेरे, परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है, देखिएगा प्लीज कुछ पॉइंट होते हैं जी। किसी भी पूर्ण वर्ग, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का का इकाई अंक, अंक 2 3, 2 3 और बेटा 7 8 नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ देख बच्चा, इधर देख, तेरे को इधर से इधर तक ढूंढ, कहीं तेरे को इकाई पे 2 दिख रहा है कि सर बिल्कुल नहीं दिख रहा। 3 दिख रहा है बाबू तेरे को, देख इधर से कहीं तक कि सर 3 भी नहीं दिख रहा है, 4 तो दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा बेटा, तो 8 नहीं दिख रहा। जब भाई मेरे इकाई के स्थान पर जब तुझे को इसमें नहीं दिख रहा है बच्चे मेरे, तो मुझे बता बाबू, तो फिर बेटा ये संख्याएं कैसे इकाई के स्थान पर आ सकती हैं ब्रदर? नहीं आ सकती ना। इसलिए याद रखना जी बच्चों, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता ब्रदर। समझ रहा है ब्रो? देख बेटा ऐसे ही और भी है बेटा, कुछ और पॉइंट है, आप लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। देखिएगा जैसे क्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0 जो होती है ना, वो जोड़े में होती है। जैसे कि कैसे, देखिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या
के अंत में जीरो जोड़े में होंगी। क्या होंगी बेटा मेरे? जोड़े में होंगी। जैसे कि कैसे बेटा मेरे? जैसे आपने मान लो इसका लिखा बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। 16 इसका निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बताइए जी बेटा मेरे। 256 का, जैसे 256 का लिखते हैं अपन लोग, तो 256 का आएगा बेटा मेरे 16 का आएगा, समझ रहे हो? तो 16 का जी होगा डबल जीरो तो 160 का हो जाएगा, समझ रहे हो जी? लेकिन बेटा अगर यहाँ एक जीरो होती तो संभव नहीं था, और ऐसे 3 जीरो होती तो भी संभव नहीं था। तो 3 2 होती, 4 होती, 6 होती तो चलेगा, मतलब पूरा पेयर होना चाहिए। ऐसे ही बेटा सेम कंडीशन दशमलवों के लिए रहती है। क्या होता है? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में दशमलव भी जोड़े में होनी चाहिए। मतलब कैसे? दशमलव के 2 अंक होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, 3 नहीं चल सकते, ना 5 चल सकते बच्चों। इस तरह से बेटा जी क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को, तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक बेटा मेरे क्या होना चाहिए? जीरो भी डबल होनी चाहिए, और उसका क्या बोला बेटा मैं आप लोगों को? दशमलव के डिजिट भी डबल होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। समझ गए जी बच्चों? तो इस तरह से बेटा आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जी बच्चों। और बेटा आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो बेटा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए आप लोग, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए बेटा। और जो क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें मैंने बोला है कमेंट करने की, तो उन्हें आप अपनी कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए, मैं देखूं जिससे मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।